पिछली क्लास में हमने तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर उनके माता पिता, उनके गुरु और उनकी जीवनी, उनकी काव्य यात्रा, उनका काव्य कौशल, उनकी क्षमता, दक्षता, उनकी भक्ति, दर्शन, सभी विषयों पर काफ़ी विस्तार से बात कर चुके हैं। यानी तुलसीदास जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर काफ़ी विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है पिछली 2 क्लासों में। आज हम तुलसीदास जी द्वारा लिखित 10 दोहे जो तेलंगाना राज्य के स्नातक स्तर पर तृतीय सत्र में, तीसरे सेमेस्टर में द्वितीय भाषा के रूप में जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं उनके लिए जो संकलित किए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उन 10 दोहों को और उनके भावार्थ को हम देखेंगे। ये स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये तुलसीदास जी के 10 दोहे हैं जो पाठ्यक्रम की पुस्तक में संग्रहित कर दिए गए हैं। तो इन 10 दोहों को मैं एक बार पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद एक एक दोहे का भावार्थ समझाऊंगा। तो देखिए, पहला जो दोहा, मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास में कि तुलसीदास जी एक अच्छे राम भक्त थे और उन्हें भारतीय संस्कृति का उन्नावक भी कहा जाता है और कविकुल चूड़ामणि, शिरोमणि कहकर भी उन्हें उपाधियाँ दी गई है। और लोक मंगल की जो साधना उनकी है हिंदी साहित्य जगत में, उसे सराहा गया है और लोक नायक के रूप में उन्हें देखा गया है। और उसके साथ साथ तुलसीदास जी का जो समन्वय वाद यानी समन्वय भावनाएं हैं तुलसीदास जी की, वो भी काफ़ी लोकप्रिय है। और यहाँ पर जो 10 प्रस्तुत किए गए हैं, इन 10 दोहों में तुलसीदास जी की राम भक्ति स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देती है। उन्होंने राम के प्रति अपने जो अमित विश्वास, उनका जो विश्वास है, अमित विश्वास है, उनकी जो भक्ति भावना है, उनकी जो श्रद्धा है, उसे भली भांति प्रकट किया है। और साथ ही साथ अपने जीवन के अनुभवों को भी पाठकों के साथ, भारतीय समाज के साथ उन्होंने शेयर किया है। देखेंगे हम उनके ये 10 दोहे। पहला जो दोहा है, देखिए, राम भक्ति संबंधी, राम नाम के स्मरण को लेकर उन्होंने भक्तों को और पाठकों को ये संदेश दिया है। पहला दोहा, राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहसी उजिया। फिर उसके बाद दूसरा दोहा देखिए, सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती, सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। फिर उसके बाद तीसरा दोहा बहुत प्रचलित दोहा है और विभिन्न कक्षाओं में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है और लगभग बहुत सारे लोग इसका अर्थ जानते हैं। तुलसीदास जी का बहुत महान दोहा है, एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। देखिए, फिर उसके बाद चौथा दोहा है, मातु पिता गुरु स्वामी, मातु पिता गुरु स्वामी, सिख धरी करही सुभावी, मातु पिता गुरु स्वामी, सिख धरी करही सुबाई, लहु लाभु तिन्हा जन्म कर, नत्रु जन्म हो जग जाए, तुलसीदास जी कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, 5वां दोहा आ रहा है। 5वें दोहे में, बरसत हर्षत लोग सब, बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखै न कोई, बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। उसके बाद छठा दोहा देखिए, तुलसी असमय के सखा, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक,
तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। 7वां दोहा देखिए, पर सुख संपत्ति देखी सुनी, पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरही जे जड़ बिनु आगी। तुलसी पर सुख संपत्ति देखी सुनई, जरही जे जड़ बिनु आगी। तुलसी तिनके भागते चले भलाई भागी। देखिए उसके बाद का 8वां दोहा देखिए, ये भी बहुत पुराना दोहा है, विभिन्न कक्षाओं में पढ़ा जाता है। हम जब पढ़ते थे छोटी कक्षाओं में तो ये दोहा बार बार हमको टच होते रहता था। ये भी बहुत पुराना दोहा, बहुत बढ़िया दोहा है, बहुत अच्छा संदेश तुलसीदास जी ने इसके द्वारा दिया। देखिए, तुलसी मीठे वचन ते, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, बसीकरण यह मंत्र है, बसीकरण यह मंत्र है, तजदे वतन कठोर। वसीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। उसके बाद देखिए 9वां दोहा है, 9th वन, नीच नीचाई नहीं तजई, नीच नीचाई नहीं तजई, सजनों के संग। नीच नीचाई नहीं तजई, सजनों के संग। तुलसी चंदन निपट बसी, तुलसी चंदन विपट बसी, बिनु विष भये न बुझत। बहुत बढ़िया दोहा है। फिर उसके बाद देखिए अंतिम दोहा जो पाठ्यक्रम की पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है वो है, देखिए, मौसम दीन न दीन, मौसम दीन न दीन, हित तुम्हा समान रघुवीर। मौसम दीन न दीन, हित तुम्हा समान रघुवीर। अस बिचारी रघुवंश मणि, अस बिचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। ये थे 10 तुलसीदास जी के दोहे। हम एक एक करके इन दोहों का भावार्थ देखेंगे। तुलसीदास जी राम भक्त थे। राम भक्ति से ओतप्रोत कविताओं को उन्होंने लिखा है। राम के प्रति अपने अमिट विश्वास को, राम नाम के स्मरण को उन्होंने इन दोहों के द्वारा उजागर किया है। भक्तों के लिए, पाठकों के लिए अपना जीवन का जो अनुभव है उसे शेयर करते हुए बहुत अच्छे संदेशों को तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। देखिए पहला जो दोहा है जिसमें राम नाम के स्मरण को लेकर तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम रूपी मणिदीप को मुख रूपी जिह्वा के, यानी दहलीज रूपी जिह्वा पर उसको रखने से मन में और बाहर दो तरफ भी उजाला हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करने से बाहर और भीतर, मन के अंदर और बाहर दो तरफ उजाला हो जाता है। इसको बताने के लिए तुलसीदास जी रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि मुख रूपी द्वार पर, ये जो द्वार है, मुख है, मुख रूपी द्वार पर ये जो दहलीज रूपी जिह्वा है, इसको दहलीज बताया है उन्होंने। दहलीज रूपी जिह्वा पर अगर राम नाम को रखेंगे, राम नाम का स्मरण करेंगे तो बाहर और भीतर दो तरफ भी उजाला हो जाता है। और उन्होंने राम नाम को मणिदीप कहा है, उजाला देने वाला, प्रकाश देने वाला एक दीप जैसे, मणि जैसे उन्होंने यहाँ पर उनके अपने आराध्य थे श्री रामचंद्र जी के नाम को बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से राम नाम का स्मरण करता है वो, उसका मन साफ हो जाता है, भीतर से भी वो प्रकाशमय हो जाता है, बाहर से भी प्रकाशमय हो जाता है। तुलसी भीतर बाहर हो जो चहिसो उजियार, भीतर भी और बाहर भी जैसा चाहते हैं वैसा उजाला उसको मिल जाता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने भक्तों के साथ, पाठकों के साथ राम नाम की महिमा का गुणगान किया है और एक अच्छा संदेश उन्होंने प्रस्तुत किया है। दूसरा दोहा देखिए, दूसरा दोहा, सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती। सूधे मन सूधे वचन
सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवीर प्रेम कुसूती। सूधे मन यानी अच्छा मन, सीधा मन, पाक पवित्र मन जो व्यक्ति रखता है, जिसका मन साफ होता है और जो सूधे कर्म करता है और सूधे वचन भी बोलता है, उसका वचन जो होता है वो भी सूधा ही होता है, सीधा ही होता है, अच्छा ही होता है, जिसका मन एकदम पवित्र होता है और उसके सारे कर्म भी उसी प्रकार के सूधे यानी सीधे ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं। वो कुकर्म नहीं करता है, उसकी करतूती एकदम अच्छी होती है, सूधी सब करतूती, यानी उसके सारे काम सारे कर्म एकदम सही होते हैं, सीधे होते हैं, गलत नहीं होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी सूधी सकल विधि, ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ सारा का सारा भला ही होता है, ठीक ही होता है, सीधा ही होता है, अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। और तो और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा लाभ उसको ये होता है कि रघुवीर उससे प्रसन्न हो जाते हैं, श्री रामचंद्र जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी केवल उन्हीं लोगों के साथ प्रसन्न होते हैं, उन्हीं लोगों के कर्मों से प्रसन्न होते हैं जिनका मन पवित्र होता है, सूधा होता है, सीधा होता है, अच्छा होता है। और तदनंतर वे अपने वचनों को भी उसी प्रकार से बोलते हैं, यानी कर्मता भी उनके सारे कर्म जो है मनसा वाचा कर्मना जिसको कहा जाता है, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों प्रकार से जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वो लोग जो है रघुवीर को भाते हैं, पसंद आते हैं। रघुवीर उन्हीं को पसंद करते हैं, सबको पसंद नहीं करते हैं। मनसा वाचा कर्मना तीनों प्रकार से उनका जो चलन है वो सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ऐसे संदेश को तुलसीदास जी दे रहे हैं पाठकों को और भक्तों को कि हमको चाहिए कि हम मन और वचन और कर्म तीनों के प्रति अपना ध्यान दें और तीनों में हम अगर सुधार लाएंगे तो निस्संदेह रघुवंश के मणिदीप और रघुवंश के चिराग दीप श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाएंगे। ये संदेश तुलसीदास जी का दूसरे दोहे के द्वारा था। फिर उसके बाद तीसरा जो दोहा है, बहुत प्रचलित दोहा मैंने भी आपको बताया, विश्वास को लेकर है, दृढ़ विश्वास को लेकर है। तुलसीदास जी का जो विश्वास था श्री रामचंद्र जी पर वो बहुत दृढ़ था। उन्होंने यहाँ पर अपने विश्वास की तुलना चातक पक्षी से की है और पाठकों को ये संदेश भी देते हैं कि जो राम भक्त होते हैं वो राम के प्रति ऐसे ही विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए जैसे चातक पक्षी दृढ़ रखती है। अब वो देखिए चातक पक्षी कैसे दृढ़ रखती है, एक भरोसो एक बल, एक ही भरोसा और एक बल, एक आस विश्वास, यानी एक ही प्रकार का आस है और विश्वास है, यानी श्री रामचंद्र जी के प्रति ही है। एक मीन्स एक के पर ही, वो किसके पर? श्री रामचंद्र जी पर। तुलसीदास जी राम भक्त थे, इसीलिए उनका जो विश्वास है एक पर ही है, एक पर ही भरोसा है उनका, एक पर ही उनका बल है, उनका दम है, एक पर ही उनको सब कुछ विश्वास है और आस भी उन्हीं के साथ है और विश्वास भी उन्हीं के ऊपर है। एक राम घनश्याम हित, तुलसीदास जी कहते हैं वो एक राम है जो घनश्याम है, उन्हीं पर उनका विश्वास है और वो विश्वास ऐसा दृढ़ है, ऐसा मजबूत है कि जैसे चातक पक्षी बादलों को देखते रहती है कि वर्षा होगी, उसका विश्वास है कि वर्षा होगी। तो जब वर्षा होगी वो पानी पीना चाहती है, वो भले ही नीचे गिर जाती है, पानी में भी गिर जाती है तो पानी का बूंद अपने मुंह में जाने नहीं देती है, वो अपने मुंह को, चोंच को बाहर निकाल कर रखती है। ये धरती के ऊपर का पानी वो पीती नहीं है और वो स्वाति नक्षत्र में जो विशेषकर बारिश होती है, वर्षा होती है, उसी वर्षा के बिंदुओं को पीकर वो जीवित रहती है और वो हर वक्त जो है बादलों की ओर ही टकटकी लगाए बैठी रहती है, बादलों की तरफ ही देखती रहती है और उसमें पूरा विश्वास है, उसको दृढ़ विश्वास है कि वर्षा होगी एक दिन और वो पानी पिएगी। तो चातक पक्षी का ये जो दृढ़ विश्वास है, तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं उनमें भी इसी प्रकार का विश्वास श्री रामचंद्र जी के प्रति, घनश्याम के प्रति है और भक्तों को, विशेषकर पाठकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि विश्वास हो तो ऐसा होना चाहिए
कि पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए, और जिसके विश्वास में कुछ कमी हो जाती है तो उससे घनश्याम प्रसन्न नहीं होते हैं। घनश्याम की कृपा उन पर नहीं हो सकती है। विश्वास जब दृढ़ होता है तभी जो है कृपा होती है। इसीलिए विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए तुलसीदास जी ने अपने जीवन का जो संदेश है, अपने जीवन का जो अनुभव है उसे शेयर करते हैं पाठकों के साथ। ये था तीसरा दोहा। फिर चौथा दोहा देखिए, ये चौथा दोहा भी बहुत बढ़िया दोहा है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, जीवन का एक कटु सत्य बता रहे हैं और सक्सेस के लिए सीढ़ी बता रहे हैं, सफलता की सीढ़ी बता रहे हैं। वो देखिए क्या है सफलता की सीढ़ी। मातु पिता गुरु स्वामी, मातु पिता गुरु स्वामी सिख धरी कर ही सुभाए। मातु पिता गुरु स्वामी सिख धरी कर ही सुभाए। लहु लाभु तिन्हा जन्म कर, लहु लाभु तिन्हा जन्म कर, नत्रु जन्मु जग जाए। देखिए हम समाज में ये बात बहुत प्रचलित है, ये जानते हैं कि बड़ों का कहना मानो, बड़ों का कहना मानो, क्योंकि वो बहुत अनुभव को इकट्ठा किए हुए होते हैं, जीवन के कई चढ़ाव उतार को वो देखे हुए होते हैं और अच्छे और बुरे का उन्हें पूरा पूरा ज्ञान होता है और सफलता विफलता के तात्पर्य को भी वो जानते हैं और किस मोड़ पर किस प्रकार से चलना है इसका भी उन्हें पूरा अनुभव होता है। तो उनका जो ये अनुभव होता है वो अनुभव निस्संदेह उनके संतान के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो तुलसीदास जी यहाँ पर सबसे पहले याद कर रहे हैं मातु पिता को, माता पिता को याद कर रहे हैं। और आरंभिक गुरु वही है। जब बच्चा छोटा होता है, लड़कपन में होता है, बचपन में होता है, तो वो माता पिता से ही शिक्षा दीक्षा लेता है और उसे अच्छा क्या है बुरा क्या है, किससे हानि है किससे नहीं है, सारी बातों को जो है माता पिता ही अवगत कराते हैं। और माता पिता के शिक्षा दीक्षा को लेते हुए फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो विद्यालय की ओर जाता है विद्या को अर्जित करने के लिए, तो गुरु के साथ उसका साक्षात्कार होता है। तो गुरु जो है फिर उसके बाद उसे शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पे जो बताया गया है स्वामी यानी ईश्वर परमात्मा भगवान। तो तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि भगवान के संदेश तो आए हुए हैं धरती पर, भगवान का संदेश इस धरती पर आया हुआ है और हर संदेश को सब अपने अपने ढंग से अपना कर एक अलग अलग धर्मों के रूप में लोग प्रचलित हुए हैं। तो कौन सा भी संदेश होने दीजिए, भगवान का जो संदेश होता है उस संदेश के प्रति भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बात बताना चाहते हैं तुलसीदास जी। देखिए नंबर 1 पहले बता रहे हैं माता पिता, माता पिता गुरु, फिर उसके बाद फिर स्वामी सिख धरी कर ही सुभाए। और ये लोग जो है ना शिक्षा जो देते हैं, शिक्षा दीक्षा जो देते हैं, इनका जो कहना है, इनके जो उपदेश है, इनका जो अनुभव है उसको ध्यान दीजिए, उस पर चलिए। जो लोग उस पर चलते हैं, जो लोग उनका कहना मानते हैं, उनके जीवन में सफलता होती है, वो सफल हो जाते हैं। वो तीनों लोकों में उनका बाजा बजता है, यानी पाताल भी उनका हो जाता है, धरती लोक भी उनका हो जाता है, देवलोक में भी उनका बाजा बजता है, उनकी ख्याति होती है। मीन्स वो ये कहना चाहते हैं तुलसीदास जी कि माता पिता गुरु और स्वामी के जो संदेश है, जो उपदेश है, जो व्यक्ति उन उपदेशों को, उन संदेशों को अपने जीवन में उतारता है और उसके अनुरूप अपने जीवन की पद्धति को बना लेता है, जीवन जीने की पद्धति को बना लेता है और उसके अनुरूप ही जीवन निर्वाह करता है, तो निस्संदेह वो जीवन में सफल हो जाता है और मुक्ति के लिए भी उसके लिए मार्ग सुगम हो जाता है। वो मुक्ति भी पाता है, इस जीवन में भी सफल होता है, इहलोक में भी उसकी सफलता होती है, परलोक में भी उसकी सफलता होती है, पाताल लोक में भी उसका बाजा बजता है, उसको ख्याति मिलती है। इस तरह से तुलसीदास जी ने संदेश दिया है पाठकों को। बहुत बढ़िया संदेश उन्होंने दिया है कि निस्संदेह माता पिता गुरु और स्वामी के जो उपदेश होते हैं
उन उपदेशों को जो व्यक्ति निस्संदेह अपने जीवन में उतारता है उसके लिए सफलता ही सफलता है। और जो व्यक्ति इन विषयों को दूर कर देता है अपने जीवन से, वो निस्संदेह सफल नहीं हो सकता है। इहलोक की बात तो होने दीजिए, लेकिन पारलोक में, पाताल लोक में उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, उसे कुछ मिलने वाला नहीं होता है। तो इस बात को तुलसीदास जी ने शेयर किया है, बहुत बढ़िया दोहा उन्होंने लिखा है। फिर देखिए उसके बाद 5वां दोहा, बरसत हर्षत, बरसत हर्षत लोग सब, कर्षत लखे न कोई। बरसत हर्षत लोग सो, कर्षत लखे न कोई। तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सु होई। अब देखिए इसको अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से बताते हैं, लेकिन मैं अपने ढंग से इसको बताने का प्रयास करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जनता, वो प्रजा भाग्यवान है जिनका भूप जो होता है, राजा जो होता है, शासक जो होता है, वो सूर्य जैसा सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है। ये बात तो हम जानते हैं कि सूर्य, सृष्टिकर्ता ने जो सूर्य को बनाया है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो कुर्सी में भी रोशनी देता है, फुटपाथ पर भी रोशनी देता है, जंगल में भी रोशनी देता है, बड़े बड़े महलों में भी रोशनी देता है, शासकों के महल में भी रोशनी देता है, शासितों के महल में भी रोशनी, कुर्सियों में भी रोशनी देता है। हैव्स एंड हैव नॉट्स की जो भेदभावना है गरीब और अमीर की, उसके पास नहीं है, सूरज के पास नहीं है, सूर्य के पास नहीं है। तो ये गुण भूप में जब होता है, जिस भूप में, जिस राजा में ये गुण होता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ की वो जो शासित जनता है वो भाग्यवान है। निस्संदेह उसके राज्य में, उसके इलाके में, उसके क्षेत्र में सर्वत्र शांति रहती है, लोग हंसते खेलते खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और आपस में एक दूसरे की उन्हें ईर्ष्या नहीं होती है, ईर्ष्या भाव उनमें जन्म नहीं लेता है, क्योंकि सब खुश रहते हैं तो ईर्ष्या क्यों आती है? ये बात बताना चाहते हैं तुलसीदास जी कि जब जनता भूप के द्वारा शासित होती है, भूप सूर्य जैसा होता है, राजा सूर्य जैसा होता है, तो जनता पूरी संतुष्ट और सुखी होती है। तो आपस में एक दूसरे से उनका प्रेम और लगाव बना रहता है। ईर्ष्या द्वेष की जो भावनाएं होती है वो वहां पर नहीं होती है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा जो राज्य होता है, ऐसा जो क्षेत्र होता है, उससे ईश्वर भी प्रसन्न होता है। वर्षा भी समय पर होती है वहां पर। इस राज्य में लोग सब खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, सब आपस में एक दूसरे से मेल मिले हुए रहते हैं, आपस में ईर्ष्या भाव उनका नहीं होता है, भूप उनका सूर्य जैसे होता है, और वहाँ का राज्य पूरा पूरा सर्वत्र शांतिमय होता है। तो ऊपर वाला भी, परमात्मा भी, ईश्वर भगवान भी उससे प्रसन्न होता है, और वर्षा समय पर होती है, बरसात भी होती है, हर्षत लोग हंसते हुए भी रहते हैं, उनको कोई कमी नहीं होती है। वो भाग्यवान लोग होते हैं जिनका भूप सूर्य जैसा होता है। तुलसीदास जी ने अपने अनुभव को यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। ये था 5वां दोहा। फिर इसके बाद हम आते हैं 6ठे दोहे पर, और 6ठे दोहे को मैं एक बार पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आज की क्लास में समाप्त करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम कल जो है बाकी के 5 दोहे पढ़ेंगे, क्योंकि एकदम हम 10 दोहे भी पढ़ लेंगे तो बात तो हमको जो है एकदम दिमाग में बैठने वाली नहीं है। तुलसीदास जी की जो भाषा है वो भाषा ऐसे खड़ी बोली भाषा नहीं है। तुलसीदास जी की भाषा अवधी और ब्रज भाषाएँ हैं, उपभाषाएँ हैं। उसको समझने के लिए टीका की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं केवल आरंभ के 5 जो दोहे हैं उन दोहों को ही आपको समझाकर बाकी के शेष जो 5 दोहे हैं उन्हें कल समझाना चाहता हूँ। एक बार मैं कल जो पढ़ने वाला हूँ दोहा, उस दोहे को पढ़ लूँगा, फिर उसका भावार्थ कल समझाऊंगा। देखिए, तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कहते हैं असमय, असमय मीन्स संकट का समय।
यानी खराब समय जीवन में हर एक के आता है, चाहे वो धनवान होने दीजिए, चाहे वो दीन लाचार बेबस गरीब होने दीजिए, कोई भी होने दीजिए, संकट का समय तो हर एक के जीवन में आता है। तो तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत। फिर आगे कहते हैं तुलसीदास जी, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। तो ये जो 6वां दोहा है, 6th वन है, ये 6th वन दोहे से लेकर 10वें दोहे तक, 10th तक 5 दोहे हम इसकी बात की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। धन्यवाद।